हेलो एवरीवन, विशाल दिस साइड। वेलकम बैक टू द वेला इंजीनियर। तो जैसे ही हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में ही हम ये वाला कैलकुलेटर ले लेते हैं। बट क्या फ़ायदा अगर हम इससे अपनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ा पा रहे। सो टुडे आई विल बी टीचिंग यू 5 कैलकुलेटर ट्रिक्स. सम ऑफ देम आर जस्ट कूल एंड अदर्स विल मेक योर लाइफ ईजी. So without wasting any time, let's begin. So the first trick is storing values in variables. तो आपको शायद पता नहीं होगा बट ये वाले कैलकुलेटर में ना टोटल 9 वेरिएबल्स होते हैं जिसमें तुम वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अभी समझो एक ऐसे बड़ा सा कोई नंबर है 2 5 6 3 2 1, ठीक है। अब मेरे को इसका बार बार यूज़ पड़ने वाला है, ठीक है। मतलब अगर मेरे को ऐसे करना है 2 5 6 3 2 1 प्लस 96 करना है, फिर इसका जो आंसर होगा ये कहीं पे नोट डाउन करना है, फिर वापस मेरे को यही नंबर की ज़रूरत पड़ेगी 2 5 6 3 2 1 प्लस अब मुझे समझो 32 करना है, फिर वापस इसको नोट करना है। बार बार मैं क्यों टाइप कर रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ मतलब यही चीज़ बार बार चाहिए ना। तो व्हाट आई वुड डू इज़, मैं क्या करूँगा 2 5 6 3 2 1 इसको मुझे स्टोर करना है, ठीक है। इसको मुझे स्टोर करना है तो मैं ये वाला बटन दबाऊँगा, ठीक है, STO स्टोर दबाया। फिर अब तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटे छोटे लेटर्स में लिखा होगा ABCDEF XY और M। ये ना ये 9 के 9 वेरिएबल्स हैं इस कैलकुलेटर के जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसमें ना A लिखा है, राइट, और मैं इसमें दबा देता हूँ A। तो अब क्या हुआ, ये जो बड़ा वाला नंबर है ना ये A में स्टोर हो गया। अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूँ, तो अगर मैं ऐसे दबाऊँगा अल्फ़ा और फिर ये वाला मतलब A को एक्सेस करना है मुझे, इक्वल टू दबाऊँगा तो देखो इसमें ये वाला नंबर स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली कोई भी इस पर ऑपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो बट व्हाट इफ मेरे को देखना हो कि जो बाकी सारे वेरिएबल्स हैं उसमें क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो व्हाट आई वुड डू इज़ शिफ्ट और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे रिकॉल है, रिकॉल दबा दूंगा। तो देखो यहाँ पे 9 वेरिएबल है, 9 के 9 वेरिएबल्स में अब फिलहाल क्या क्या वैल्यू स्टोर्ड है वो हमें दिख रहा है। देखो जैसे अभी A में मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले 2 5 6 3 2 1 स्टोर किया हुआ था। तो ये अपना पहला ट्रिक था, ठीक है। और इसमें तुम किसी का भी मोबाइल नंबर भी आराम से स्टोर कर सकते हो। जैसे तुमको अगर मुझे मोबाइल नंबर सेव करना है, ये मोबाइल नंबर है, इसको तुम्हें स्टोर करना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, अब इसको वापस से स्टोर कर दोगे, कोई भी एक वेरिएबल में कर सकते हो। समझो मुझे यहाँ पे X में करना है, तो अब ये ना X में स्टोर हो गया। कैसे देखता है, अगली बार जब चेक करना होगा तो व्हाट यू हैव टू डू इज रिकॉल दबाना है। रिकॉल दबाओगे तो देखो X में ये मोबाइल नंबर स्टोर हो गया। तो तुम अपने फ्रेंड के अपने कूल बन सकते हो। तो नंबर सेव करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, मैं तो कैलकुलेटर में करता हूँ भाई। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। नाउ द नेक्स्ट ट्रिक इज़ रैंडम नंबर जनरेटर। तो ये सबसे ईजी ट्रिक है, इसमें कुछ खास नहीं है। क्या बात है कि मैंने दबा दिया शिफ्ट और यहाँ पे ये डॉट पे रैंडम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं दबा दिया। तो अब जैसे मैं इक्वल टू दबाऊंगा ना, कोई भी एक रैंडम नंबर जो फ्रैक्शन ही होगा यूजुअली वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और ये हर बार इसकी वैल्यू अलग अलग आती है। इक्वल टू दबाते रहोगे, वैल्यू अपने आप चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो दिस वाज रैंडम नंबर जनरेटर, पर इसका और एक वर्जन है, ठीक है। अगर तुम दबाओगे अल्फ़ा और ये वाला डॉट या पीरियड, तो अब तुम्हारे सामने ये वाला फंक्शन खुल गया है, ठीक है, ब्रैकेट्स के साथ। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, तो ये जो पहला वाला था वो फ्रैक्शन के लिए था और ये सेकेंड वाला है वो इंटीजर के लिए। तो अब तुम कोई भी दो इंटीजर्स इसमें बता सकते हो, मतलब तुम रेंज सेट कर सकते हो। जैसे मुझे -6 से लेके -6 टू, अब मेरे को कॉमा डालना है, -6 टू 96 मुझे रैंडमली नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो अब मैं दबाऊँगा इक्वल टू, तो अब देखो रैंडमली नंबर्स आ जाएंगे हर इक्वल टू पे, पर वो इसी लिमिट्स के बीच में ही होंगे, इसके बाहर ये नहीं हो सकते, ठीक है। कैसी लगी आपको ट्रिक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट ट्रिक विच वी आर गोइंग टू लर्न इज टिक टैक टो। आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे स्कूल टाइम्स में या अभी भी मतलब कभी ना कभी तो तुमने XN0 खेला ही होगा। तो अब मैं तुमको बताता हूँ कि कैलकुलेटर में XN0 कैसे खेलते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। तो तुम्हें अपने फर्स्ट थिंग तुमको करना है कि तुमको अपने कैलकुलेटर में ABS बटन ढूंढना है। मैं भी ढूंढ लेता हूँ भाई, कहाँ पे ABS बटन मुझे दिख गया, इसमें शिफ्ट वाले बटन पर। तो मैंने ABS दबाया, अब मैं ये वाले फंक्शन के बाहर आ रहा हूँ, ठीक है। बाहर आया, वापस से ABS दबाऊँगा, वापस फंक्शन के बाहर आया, वापस ABS दबाऊँगा, वापस राइट साइड वाला क्लिक करके फंक्शन के बाहर आया, फिर ये डिवाइड वाला साइन ये मैं दबा दिया। अब नीचे सब कुछ डिवाइड में आएगा वापस से। अब मैं 3 बार वही चीज़ करने वाला हूँ, ABS वापस से बाहर आऊँगा और वापस उससे डिवाइड बाई 3 करूँगा, मतलब डिवाइड करूँगा सॉरी, फिर वापस से 3 बार ये चीज़ करनी है मुझे। तो अब इससे मेरे पास सब ग्रिड्स तैयार हो गए। अब मैं इसमें आराम से XN0 खेल सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये वाला नंबर दबा दिया। तो आगे तुमको समझ गया कि लाइक कैसे एक कैलकुलेटर में XN0 खेलता है। सो द नेक्स्ट थिंग,
ये चीज़ जो मैं तुमको बताने वाला हूँ ना, ये तुमको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, जो ऑन वाला बटन है उस पर एक हाथ रखना है और शिफ्ट और 7 पे दूसरा हाथ रखना है, ठीक है। तो तुमको इमीडिएटली ऑन प्रेस करना है, उसके बाद शिफ्ट एंड 7 एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे सामने ये चीज़ आ चुकी है। तो इससे होता क्या है, यू हैव टू बी क्विक विद दिस। मैं तुमको थोड़ा बता रहा था, इसमें मेरा टाइम खा गया। वरना करना क्या होता है, ऑन शिफ्ट 7, इसके बाद तुमको तुरंत 9 दबाना है, फिर कुछ तो नंबर फ्लैश होगा, देन कीप प्रेसिंग शिफ्ट, ठीक है। ये तुम करते रहोगे, फिर कुछ तो ऐसा आ गया तुम्हारे सामने। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज AC दबाओ, फिर एक काउंटर आ गया। अब तुमको ना कैलकुलेटर में जितने भी बटन है सब एक बार दबाना है ऑर्डर में, ठीक है, ऑर्डर में। अगर मैं देखो ऐसे नीचे कोई भी नंबर दबाऊंगा तो ये इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब मैं ऑर्डर में ही सारे नंबर दबा रहा हूँ, यू डोंट हैव टू प्रेस ऑन, ठीक है। इसके बिना ही आगे बढ़ना होता है। ऑन दबाया तो वापस से कुछ रीसेट हो जाता है। आई जस्ट वांटेड टू चेक दिस। तो वापस से वही चीज़ कर लेते हैं फटाक से। जस्ट हैव टू चेक, ऐसे रैंडमली करते रहो, तुमको समझ जाएगा कि इंक्रीमेंट कौन सा बटन दबाने से हो रहा है। ये स्टार्टिंग के ये वाले में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट ठीक है। मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि इससे मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली। पहले सब कर लेना, सारे बटन एक बार दबा देना, फिर अब ये चीज़ आएगी। अब ये क्या है पता है तुम्हें, ये सेटिंग है इस कैलकुलेटर की, कॉन्ट्रास्ट की। मतलब जैसे मैं ये देखो, ये बढ़ाते जा रहा हूँ, ये अपना डार्क होते जा रहा है, और इस साइड जा रहा हूँ तो लाइट होते जा रहा है। एक पॉइंट के बाद दिखना भी बंद हो जाएगा, उतना लाइट, देख रहे हो। मतलब बेसिकली मैं इसकी सेटिंग्स का छेड़खानी कर रहा हूँ। और बाय द वे ज़्यादा कुछ छेड़ना मत, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 14 होता है, ठीक है। और ये पूरा करने के बाद प्रेस AC, ठीक है। तो AC से वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा और A11 से वापस रीसेट हो जाता है। और मैं तुमको बता ही दिया 14 इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो ये थी हमारी 4th ट्रिक। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ आज की लास्ट ट्रिक। सो आज की लास्ट ट्रिक क्या है, अगर मैं तुमको, मतलब ये बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम का शॉर्टकट है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का शॉर्टकट है, नॉट एग्जैक्टली थ्योरम, हाँ थ्योरम भी बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम्हारे पास 5 कॉइन्स है, ठीक है, तुम्हारे पास 5 कॉइन्स है, लिख दूँगा यार, ज़रूरत नहीं है शायद, ठीक है, नहीं लिखता हूँ। तो हमारे पास 5 कॉइन है, ठीक है। उन सबको मैंने एक बार टॉस किया है, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, राइट। बट व्हाट इफ आई आस्क यू कि ये मैंने 5 कॉइन्स को टॉस किया है और मुझे सिर्फ एक हेड मिला है, ठीक है, सिर्फ मुझे एक हेड मिला है। तो मैं खाली यहाँ पे इसका कंडीशन लिख देता हूँ। तो इसके जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 5C1 p यानी 1/2 रेज टू 4, सॉरी एक ही बार, सॉरी 1/2 रेज टू 1 और q रेज टू 4, मतलब 1/2 रेज टू 4। तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, 5 इंटू 1/2 रेज टू 5, मतलब 5 इंटू 1/32। ये मैं कैलकुलेटर पे एक बार कर देता हूँ, 5 डिवाइडेड बाई 32, और मुझे मिलता है इसका वैल्यू 0. कितना मिला, 0.516, 10 से लिख देता हूँ, 0.516152625, ठीक है। बट यार बहुत मेहनत कर ली यार, बहुत मेहनत कर ली। इतनी मेहनत भाई पेपर में करोगे पेपर छूट जाएगा। मैं तुमको बताता हूँ शॉर्टकट, ठीक है, उसके लिए तो वीडियो देख रहे हो यार। तो इसका शॉर्टकट क्या है, तुम्हें जाना है मेनू में, ठीक है, मेनू सेटअप में। फिर उसके बाद तुम्हें 7 में जाना है। 7 में क्या है देखते हैं, चलो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो मैं जाता हूँ 7 में, फिर मैं अब इसमें ढूंढता हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है। तो 4 पे मुझे दिख गया। इसमें मैं वेरिएबल वाले पार्ट में जाऊँ, उनकी लिस्ट तो मिली नहीं है मुझे कोई, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। n मतलब कितना होता है अपना 5, जस्ट 5 कॉइन्स थे, बराबर, इक्वल टू दबाऊंगा। फिर बाद में हमें कितना, मतलब हमको एक बार हेड चाहिए था, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। और हमारे p की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, मैंने सेट नहीं किया, p की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, मतलब 0.5। तो इससे हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 0.15625। तो मैं ज़रूर बताना तुम्हें ये वाली ट्रिक कैसे लगी। और इसके जैसे तुम और एक चीज़ कर सकते हो, जो मैं तुमको अभी बताऊंगा नहीं, वो तुम खुद फिगर आउट कर सकते हो। तो हमें वापस मेनू में जाना है, सेटअप, सॉरी मेनू में जाके 7 दबाना है। फिर उसके बाद तुम ये सेम चीज़ ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। पॉइजन में 2 दबाया, तो मैं x और लैम्डा की वैल्यू डालनी है और तुम्हें डायरेक्टली उसका आंसर मिल जाएगा। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो तुम्हें पसंद ज़रूर आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके वीडियो को फैला दो यार, और सब्सक्राइब वाली घंटी तो बजा दो यार। थैंक यू सो मच।